बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सातवें आसमान पर बना अल्लाह ताला का एक ऐसा मुकद्दस घर जहाँ सुबह शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की हमदोसना और इबादत में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, जिस तरह इस जमीन पर रहने वाली हर मखलूक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दस घर बनाया है और जमीन पर रहने वाली हर मखलूक उस मुकद्दस घर यानी खाना काबा की तरफ मुँह करके इबादत इलाही में मसरूफ रहती है और हर मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर अपना एक मुकद्दस घर बनाया है जो कि फरिश्तों की इबादत के लिए मुकर्रर है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक नहीं हुई थी उस वक्त इस कायनात के अंदर दो मखलूक मौजूद थी, जिन्नात और दूसरे फरिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करती थी। फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सातवें आसमान पर एक मुकद्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्ल और सूरत खाना काबा जैसी है। जिस तरह इस खाना काबा के इर्द गिर्द लोग तवाफ करते हैं, इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर के गिर्द 70,000 सुबह और 70,000 शाम को फरिश्ते तवाफ करते हैं। रिवायात में आता है जो 70,000 फरिश्ते सुबह के टाइम बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को बैतुल मामूर का तवाफ करते हैं, दोबारा कभी इन फरिश्तों की बारी नहीं आती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज्यादा है और हर रोज बेशुमार फरिश्ते पैदा होते हैं। दोस्तों, बैतुल मारूफ में जितने भी फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं, तमाम तर फरिश्तों की नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला उम्मत मोहम्मदिया के अंदर तकसीम फरमा देता है। दोस्तों, बैतुल मामूर का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। बैतुल मामूर का जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी आता है और बैतुल मामूर का जिक्र मेराज शरीफ की हदीस में भी मिलता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातवें आसमान पर गए तो आपने देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का घर खाना काबा है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला का घर बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को इबादत करते हैं और जो फरिश्ता इस घर का एक बार तवाफ कर लेता है दोबारा सारी उम्र उसकी बारी नहीं आती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा बैतुल मामूर में कुछ फरिश्ते क़याम की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे हैं और कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते सजदे की हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ हैं और कुछ फरिश्ते कायदे की हालत में इबादत इलाही में मसरूफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फरिश्ता जिस हालत में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहा है ये क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों की ये इबादत बहुत पसंद आई और फरिश्तों का अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने का ये निराला अंदाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। दोस्तों, इसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला के दीदार का शर्फ हासिल किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा अता फरमाया और वो तोहफा 50 नमाजों का तोहफा था जो कि बाद में कम होकर 5 नमाजें रह गई। इन 5 नमाजों के तोहफे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम तर फरिश्तों की तमाम इबादत को शामिल फरमा दिया जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे और जो अल्लाह के महबूब को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लिहाजा जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाज की हालत में क़याम भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रुकू भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर सजदा भी करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला के सामने कायदा भी करते हैं। इस तरह हम एक ही नमाज में फरिश्तों की तमाम इबादत को कर रहे होते हैं और एक ही नमाज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपने तमाम तर फरिश्तों की इबादत का सवाब हमें अता फरमाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैतुल मामूर का मुअज्जिन और इमाम कौन है, तो इसके बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि बैतुल मामूर का मुअज्जिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है जो तमाम फरिश्तों की इमामत करवाते हैं और बैतुल मामूर का इमाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है और उनको बैतुल मामूर में नमाज पढ़ाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें हर वक्त अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें 5 नमाज़ें बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, कमेंट में आमीन जरूर लिखें।